हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक। तो यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक होता क्या है, कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस हुक को यूज़ करने के लिए भी आपका जो रिएक्ट का वर्जन है वो 19 होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो देखते हैं कि इन रिएक्ट 19 द न्यू यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक was introduced to simplify optimistic UI update, especially in transition. This is useful when you want the UI to immediately reflect a user action like adding a comment or updating a like count before the server confirms the action. ये इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू होती है और यहाँ पे ऐड ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर हमें देना होता है रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में पड़ती है, थ्योरी जो है इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। देखो, हम वहाँ पे जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, किसी भी वेबसाइट पर हमारे पास एक विश लिस्ट का आइटम होता है जहाँ पे एक हट का आइकन होता है। तो मान के चलिए ना, अब मुझे इस आइटम को विश लिस्ट में ऐड करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, फ्लिपकार्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देता है और इमिडिएटली हम देखते हैं कि हमारा आइटम विश लिस्ट में ऐड हो गया। और बिहाइंड द सीन ये एपीआई को कॉल करेगा। तो मान के चलिए कि एपीआई हमारे 3000 मिली सेकेंड यानी कि 3 सेकंड ले रही है, और उसके बाद हमारा सक्सेस होता है। तो यूआई तो सेम रहेगी, ये फिल वाला हट आइकन रहेगा। बट इन केस 3 सेकंड के बाद अगर यूआई हमारी एपीआई हमारी फेल हो जाती है, तो यूआई हमारी क्या रहने वाली है, अगर एपीआई हमारी हो जाती है फेल्ड, तो यूआई हमारी रहेगी ये हट आइकन, एम्प्टी हट आइकन यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। और हम देखेंगे समथिंग एरर टू ऐड टू विश लिस्ट, एक मैसेज आएगा और यहाँ पे हट आइकन जो है विदाउट फिल के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यही काम हमें वहाँ से करना हो रिएक्ट के अंदर, वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करने से पहले ही वो आइटम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि इसको विश लिस्ट में ऐड कर देंगे। अगर कोई एरर आता है तो एरर को शो करेंगे, और दोबारा से जो इसकी ओरिजिनल स्टेट थी ना, एम्प्टी हट आइकन, उसको शो कर देंगे। अगर सक्सेस रिटर्न करती है तो उसको यह रहने देंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़र का जो इंटरफेस है इंटरेक्टिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है ये। इसको अब ऑटोमेटिकली अपडेट कर दीजिए विदाउट ईपीआई कॉलिंग। ईपीआई कॉल होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है बेस्ड ऑन दिस वन, उसको हम चेक कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर मुझे अपडेट नहीं करना कुछ, फिर हमें लोडर लगाना पड़ता, फिर वो दिखाना पड़ता, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है यूज़र के पर्सपेक्टिव से। हट की जगह लोडर का आइकन दिखाओ, कितना गंदा लगेगा वो। तो इसलिए ये ऑप्टिमिस्टिक हुक हमारी हेल्प कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ना आज हम टू डू का एग्जांपल लेने वाले हैं, जिसमें एक ऐड की फंक्शनलिटी होगी। तो सिंपल है, सबसे पहले एक सिंपल टू डू क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। सिंपल टू डू क्रिएट करने के लिए मैंने डिव लिया हुआ है, और मैं एक और डिव ले रहा हूँ, और हम्म, इसके अंदर मैं लूँगा यहाँ पे डिव के अंदर एक इनपुट, इनपुट टाइप में टैक्स ले लूँगा, प्लेस होल्डर ले लूँगा, ऐड ऐड टू डू, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम एक बटन ले लेंगे, और यहाँ पर हम दे देंगे बटन में ऐड, और यहाँ पर हम दे देंगे क्लास नेम बटन, और यहाँ पे इस पैरेंट को दे देंगे हम क्लास क्लास नेम। यहाँ पर हम दे देंगे इसको क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर। स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे करते हैं ठीक, ये करेक्ट हो गई है। और इतना हम कर लेते हैं, इतना हम यूआई देखते हैं जाके। उससे पहले अब हमें क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र भी स्टार्ट कर लेना। मैं क्रोम ब्राउज़र को स्टार्ट कर लेता हूँ, और सर्वर भी हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं हम npm run dev, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लोज करते हैं। और ये देखो, ये इस तरीके से कैसे आया, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी सम CSS ऐड कर रखी थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है कि बटन का जो बैकग्राउंड है ये लगा सकते हैं आप। कंटेनर में डिस्प्ले फ्लैग्स आइटम हो जाए, और ये फ्लैग डायरेक्शन कॉलम है, आइलैंड आइटम सेंटर है, और गैप 20 पिक्सल है। इनपुट में मैंने ये लगा रखा है पैडिंग 10 पिक्सल हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ ये, और बटन की ये है बस, ये इतनी सी CSS है, कुछ नहीं है, सिंपल CSS है। और यहाँ पर हम एक आइटम और दे सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं S2 में यहाँ पे हो जाए
टू डू लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया टू डू लिस्ट, इतना ही बहुत है आई थिंक हमारे लिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, और इसको डिस्प्ले कराने का भी लॉजिक हम यहाँ पहले स्टेट को हम वो करते हैं, यहाँ पर हम रिएक्ट स्टेट लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम यूज स्टेट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कौन एक तो टैक्स की ले लेते हैं स्टेट, टैक्स के लिए जो भी इनपुट बॉक्स की वैल्यू है इसको कैप्चर करने के लिए लेते हैं, यहाँ पर देते हैं हम यूज स्टेट, और यहाँ पर हम दे देंगे एम्प्टी वैल्यू। इसको कॉपी करके हम एक और बना लेते हैं, जो कि होगी हमारी ऐड टू डू। यहाँ पर टू डूज की एक बना लेते हैं, टू टू डूज, और यहाँ पे सेट टू डूज। यहाँ पर हमने ऐड कर दी। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम इसकी ऑन चेंज पे इसके जो बटन के ऑन चेंज पे सबसे पहले, हाँ, इनपुट बॉक्स के ऑन चेंज पे इसकी वैल्यू सेट करा देंगे। ऑन चेंज यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे ई, और यहाँ पर हम सेट करा देंगे सेट टैक्स ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, और इसकी जो वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पे, वो दे देंगे जो भी हमारे पास टैक्स आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाएंगे हम, ऑन ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम कर देंगे हैंडल हैंडल एड, या फिर हम ये काम करते हैं, हैंडल की जगह हम कर देते हैं ऐड टू डू, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करना है, एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम ऐड टू डू, और यहाँ पर सिंक भी ले लेते हैं हम, बाद में काम आएगा, बताऊंगा कहाँ पर काम आएगा। सबसे पहले हमने लगा दिया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट न्यू न्यू टू डू में कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या लेना है, एक आईडी लेनी है, आईडी यहाँ पर लेना है हमें डेट डॉट नाउ, और जो भी टैक्स आ रहा है ना उसको ले लेना है, कोमा लगा के। यार मैं टैक्स इस टैक्स को रेफर कर रहे हैं यार, जो भी टैक्स की वैल्यू सेट हो रही है उस टैक्स को हमें यहाँ पे ले लेना है। अब हमें क्या करना है, टू डू को अपडेट कराना है, तो सेट टू डूज में हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम प्रीवियस स्टेट निकाल लेंगे, प्रीवियस, और यहाँ पे रिटर्न कर दो भाई आप, यहाँ पे प्रीवियस ट्रिपल डॉट, और यहाँ पे ऐड कर दो न्यू न्यू टू डू। ये प्रीवियस की जगह प्रीवियस ने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया भाई, इसको ठीक कर देते हैं, और प्रीवियस को भी यहाँ पे ठीक कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पे, अब ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बाद हम कराते हैं डिस्प्ले करने का काम टू डू को। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली टू डू डॉट मैप यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे हम li, और इसके अंदर हम दे देते हैं, आई थिंक यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आइटम, और यहाँ पर की दे देंगे हम आइटम डॉट आइटम क्वेश्चन मार्क डॉट आईडी, एंड जो भी आइटम का हमारे पास टैक्स आएगा। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कितना क्या आउटपुट आ रहा है अभी हमारे पास। ठीक है, अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऐड नहीं किया। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड आने लगेगा। हाँ, थोड़ी सी CSS और लगा लेनी है इसके लिए, यूएल के लिए आई थिंक मैंने लगाई है, यहाँ पे लगाना है लिस्ट स्टाइल नन, बस इतना कर लेना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा दे देते हैं विद, यहाँ पे कर देते हैं इसकी लाइक 80%, और बैकग्राउंड कर देते हैं इसका हम यहाँ पे लाइट ग्रे कर देते हैं, लाइट ग्रे। देखते हैं
ठीक है, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया यार। तो विद इसकी 40% रहने दें। अब भी ज़्यादा बड़ी लग रही है तो यहाँ पे 30% ही रहने देते हैं। ठीक है? 10% में भी हमारा काम हो जाएगा वैसे तो। 20% में कर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे थोड़ी पैडिंग दे देते हैं हम। पैडिंग यहाँ पे 10 पिक्सेल्स की बहुत रहेगी आई थिंक। अब ठीक है ना, अब अच्छा-सा लग रहा है ये कुछ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने एक टू डू तो आइटम क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हमें जल्दी-जल्दी टू डू आइटम क्रिएट कर लिया। अबे डिलीट वाला हमें टू डू नहीं चाहिए, सिर्फ़ ये वाला टू डू चाहिए, ठीक है? और जैसे ही हमारा ऐड हो जाए ना, तो ऐड होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, टू डू अपडेट होने के बाद ना, तो ये जो हमारे टू पहले फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को एक बार, डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कर लिया। फॉर्मेट करने के बाद हमें क्या करना है अब, फॉर्मेट करने के बाद हमें ये करना है, फॉर्मेट करने के बाद कर लिया, अब हमने ये करना है कि सेट जो टैग्स है ना भाई, उसको एम्प्टी कर दो टू डू को, तभी तो वैल्यू गायब होगी, वहाँ से वो भी गायब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं, और यहाँ पे एक चीज़ और लगा सकते हैं हम, ऐड। जब तक हम कोई टू डू ऐड ना करें, यहाँ पे टू डूज़ डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1, देन एंड, तभी ये मैप चलेगा, तभी टू डू दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा। ग्रेटर देन 1, आई थिंक ये लेंथ को हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, छोड़ो इसको, अभी बाद में देखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको लास्ट में देखते हैं, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा ना, 1 कर दिया हमने। टू डूज़ डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1, ये ट्रू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखेंगे अभी, इसको रहने देते हैं। अभी हमें जो मेन चीज़ है वो समझना है। अब यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक कैसे इसको पिक्चर में लाना है, वो हम ये देख लेते हैं। यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक को पिक्चर में लाने के लिए ना हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये है ना, एक तो हम एक एरर की स्टेट लेंगे सबसे पहले, कोई भी एरर आएगा उसको शो करने के लिए। ऑप्टिमिस्टिक स्टेट में हमें क्या पास करना है, ऑप्टिमिस्टिक टू डूज़, और यहाँ पे ऐड ऑप्टिमिस्टिक, और यहाँ पे हमें एक रिड्यूसर फंक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक में। यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट, ये जो टू डूज़ वाली स्टेट है, हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो ऐसे स्टेट रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हम न्यू टू डू पास कर देंगे, तो न्यू टू डू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसको अभी हम इतना कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ें मैसअप नहीं करेंगे, इतना करते हैं और एरर वाली स्टेट को डिस्प्ले कराते हैं। उसके बाद फिर हम आगे का देखेंगे, ताकि चीज़ समझ में आती रहे। सबसे पहले अब हमें ऑप्टिमिस्टिक को यूज़ करने के लिए क्या करना है, कौन सी यहाँ पर देना है हमें, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस ऑप्टिमिस्टिक एंड ऐड, यहाँ ऑप्टिमिस्टिक टू डू कर देता हूँ मैं, टू डूज़, और यहाँ पे ऐड ऑप्टिमिस्टिक, ऐड ऑप्टिमिस्टिक टू डू, और यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ से यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक, जो कि रिएक्ट 19 में से कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, ये पास कर देंगे, और पहले जो आएगा हमारे पास इनिशियल स्टेट जो कि है टू डूज़ वाली, वो पास करनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे एक रिड्यूसर फंक्शन हमें पास करना पड़ेगा। रिड्यूसर फंक्शन को कैसे पास करेंगे, उसको हम देखते हैं। देखो, उसको पास करने के लिए ना यहाँ पे ना हम एक कॉल बैक बनाते हैं। कॉल बैक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे हम करंट, करंट के बाद यहाँ पे हम देंगे एक, यहाँ पे लेंगे हम एक्शन। तो एक्शन को, हाँ, यहाँ पे जो करंट टू डू है वो किसको रेफर कर रहा है, करंट, यहाँ पे करंट टू डूज़ कर देते हैं। करंट टू डूज़ इसको रेफर कर रहा है, ये जो स्टेट आ रही है ना, इसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे हम, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है ये। उसके बाद यहाँ पर एक्शन है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्विच केस बना लेंगे, जैसे हमने उसमें यूज़ रिड्यूसर हुक में देखा था ना, वैसे ही करना है। और यहाँ पे हम कर देंगे एक्शन डॉट टाइप। अगर एक्शन डॉट टाइप हमारा यहाँ पर केस हो गया, हमारे पास ऐड है, तो यहाँ पे सिंपली भाई आप रिटर्न कर दो, इसको बोल रहे हैं हम, रिटर्न कर दो। यहाँ पे आप रिटर्न कर दो करंट टू डूज़,
और ब्रैकेट में न्यू टू डूज, जो भी, यानी कि न्यू टू डू। हाँ, न्यू टू डू कैसे लेंगे उसको भी देखते हैं। उसको हम एक्शन डॉट टाइप है ना, ऐसे ही हम यहाँ पे पास करेंगे एक्शन डॉट टू डू। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्शन डॉट टू डू, जो भी हम वहाँ से पास करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट का केस तो होता ही होता है। डिफ़ॉल्ट केस में हमें क्या रिटर्न करना है, जो भी हमारी स्टेट है उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हम कर देंगे रिटर्न। तो रिटर्न कर दो भाई, जो भी आपकी करंट टू डूज़ हैं एज ए एरे, उसको आप रिटर्न कर दो। यहाँ पर ये करना है हमें, ठीक है। तो आई थिंक करंट टू डू जो है ऑलरेडी इसमें एरे में आएंगी, तो ऑलरेडी एरे में आएगी ना, तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एरे में है ना करंट टू डू, ये ऑलरेडी एरे है, तो इसको एरे में क्यों रैप करने की जरूरत है, या तो ट्रिपल स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, और एक ना एरर की स्टेट और ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और यहाँ पे उस एरर को दे देते हैं हम एरर और सेट एरर। एरर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या देते हैं, नल। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद यूएल से पहले ना एक एक चीज़ बनाएंगे हम यहाँ पे, एरर। अगर हमारे पास एरर आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक S6 की हेडिंग शो कर दो भाई आप, और जो भी वैल्यू एरर की आ रही है उसको यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे, सेट कराएंगे हम। और स्टाइल इसको दे देंगे, स्टाइल इसको दे देंगे भाई हम इसका जो कलर है ना, एरर का तो कलर रेड ही होता है, ये पता है हमें, तो भाई इसको रेड दे दो आप, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक हुक कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ऑप्टिमिस्टिक हुक को ना यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे टू डू को हमने ऐड कराया ना, उससे पहले हमें यहाँ पे इसको भी ऐड कराना पड़ेगा। यहाँ पर हम देंगे ऐड ऑप्टिमिस्टिक टू डू एज ए ऑब्जेक्ट टाइप, हम पास कर देंगे ऐड, कि आप ऐड कर दो इसको। और किसको ऐड करना है, टू डू में हम पास कर देंगे, टू डू में हम पास कर देंगे न्यू टू डू, ठीक है। और इसकी जगह जो हमने यहाँ पे ये जो डिस्प्ले करा रखा है ना टू डूज की जगह अब हमें लेना पड़ेगा ऑप्टिमिस्टिक टू डूज, ठीक है। अब हम जाएंगे आगे, तो देखना अभी मैं रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ऐड, ये ऐड आ गया, यहाँ पे ऐड करूंगा मैं टेक्स्ट आ गया, ऐसे ही हमारे पास आता रहेगा। यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने रेड, ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यूज अब ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें क्या काम करना है कि अब हमें क्या काम करना है, काम ये करना है हमें कि फेक एपीआई कॉल हमें बनानी है, जिसमें 2 सेकंड का पॉज हो, उसके बाद सक्सेस या एरर को रिटर्न करे। तो वो कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं अब, ठीक है, उसको देखते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सक्सेस वाले केस में ना हम एक काम और कर देते हैं कि सेट एरर को ना हम क्या कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट नल। अब ये यहाँ पर हम एरर को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। तो ट्राई कैच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई में, और सबसे पहले हम कैच का पार्ट लिख लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। कैच में हम क्या करने वाले हैं, कैच में हम देंगे एरर। अगर हमारे पास सच में एरर आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है एपीआई से, एक तो जो सेट एरर कर दो ना, वो तो आप कर दो ई डॉट मैसेज, जो भी एरर का जो भी मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो बाय डिफॉल्ट। और सेट टू डू जो है ना हमारे, उसमें इतना कर दो, मतलब जो न्यू टू डू ऐड करेंगे ना, उसको हटा करके आप यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप हम रिटर्न कर देंगे प्रीवियस एरर, प्रीवियस स्टेट। अब यहाँ पे है सारा लॉजिक, देखो ये वाला पार्ट मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मैं हटा के यहाँ डालूंगा ट्राई कैच में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, देखो एरर को तो हम, क्योंकि हम एक्चुअल एपीआई कॉल तो कर ही नहीं रहे, अब हमें एरर को सिमुलेट करना है। तो एरर को सिमुलेट कैसे करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर यूजर हमारे जो टैक्स है ना, अगर टैक्स हमारा ट्रिपल इक्वल टू एरर है, एरर है, एरर के बाद क्या करो भाई आप, सबसे पहले तो आप वेट करो 2000 सेकंड का, मिली सेकंड का, यानी कि 2 सेकंड का वेट करो। उसके बाद
प्रीवियस स्टेट को क्या कर दो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने असिंक लगवाया था। यहाँ पे हम वेट करेंगे, अवेट प्रॉमिस प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, कितना कितने सेकंड का, यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको न्यू प्रॉमिस क्या बोल रहा है, हाँ न्यू प्रॉमिस कर लिखना पड़ेगा, मैं न्यू प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस में आप क्या कर दो, इस प्रॉमिस के अंदर हमसे हमें दे दो एक रिजॉल्व। और यहाँ पे आप उसके बाद रिजॉल्व के बाद हमें क्या, इसको रिजॉल्व फंक्शन को यूज भी करना पड़ेगा। जैसे प्रॉमिस आपने पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज में, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्रॉमिस को लेकर आपको कोई भी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको अचीव करने के लिए यहाँ पर हम कर देंगे सेट टाइम आउट। यहाँ पर हम कर देंगे सेट टाइम आउट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे रिजॉल्व को, और यहाँ पे 2 सेकंड को पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब एरर आ गया तो भाई हमने यहाँ पे तो टू डू तो ऐड कर दिया, ऑप्टिमिस्टिक में भी हमने ऐड कर दिया, और यहाँ भी ऐड कर दिया। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना ये। तो शिफ्ट ऑल्ट एफ, फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए मैनुअली करनी पड़ेगी यहाँ से। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेट को जो हमने अपडेट करा है ना, इसको प्रीवियसली स्टेट में रिस्टोर कर देंगे। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्स्ट हमें लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे प्रीवियस टू डूज। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टू डूज है ना, जो उसमें हमने ऐड कर दिया था, तो उसको हम कर लेंगे फिल्टर। तो फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर हम ये बोल रहे हैं भाई, इसको टू डू की ये जो आईडी है, तुम इसको अपने पास, इसके अपने पास मत रखो। टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है न्यू टू डू डॉट आई डी। उसके बाद क्या कर दो, सेट जो हमारे हैं, सेट टू डूज में किसकी वैल्यू सेट करा दो आप, प्रीवियस टू डूज की। और लास्ट में आप एरर को सेट कर दो, सेट एरर अनेबल टू ऐड टू डू, अनेबल टू ऐड टू डू विद एरर टेक्स्ट। अब इतना कर लिया, अब चलते हैं यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। देखो अगर मैं कोई भी ऐड को ऐड करूँगा, ऐड हो जाएगा। मैं रेड या ब्लू जो भी ऐड करूँगा वो भी हो जाएगा। जैसे ही मैं एरर पे जाऊँगा, तो हमने क्या करा है, एरर पे हम मैनुअली एरर को थ्रो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एरर पे जाने के बाद मैनुअली एरर को थ्रो कर रहे हैं, 2 सेकंड का वेट कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखो हम यहाँ पे एरर को ऐड करूँगा, मैं एरर मेरा ऐड हो जाएगा, बट 2 सेकंड के बाद अनेबल टू ऐड टू डू विद एरर टेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट छोटा लग रहा है अभी, तो इसके लिए हम क्या करता हूँ, मैं ये लो आपके लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इतना, ठीक है। एक तो ये है, आई थिंक अब आप लोगों को सही दिख रहा होगा, देखो है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, जैसे टू डू ऐड यहाँ पे हो गया, उसके बाद हमें एरर दिखाना था, हम एरर दिखा दिया। तो ये काम होता है उसका विश लिस्ट का। देखो हमने डायरेक्टली जैसे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ऐड हो गया डायरेक्टली, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हुक का। वट एवर एपीआई ने क्या रिटर्न करा, तो एपीआई देखो सारे केसेस में अगर एरर टैक्स नहीं है, सक्सेस रिटर्न कर रही है, तो सक्सेस रिटर्न कर रही है, तो हम इसको अपडेट करा ही रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं ना। और अगर एरर आ जाता है, इसको रिवर्ट कर रहे हैं, बस खत्म बात, ये कर रहे हैं हम। जैसे एरर आ गया, और कैश में भी हम यही कर रहे हैं, एरर को रिवर्ट कर दे रहे हैं। अगर कोई एरर आ गया, अभी तो कोई एरर है नहीं हमारे पास, तो इसलिए मैनुअली हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेके एरर जनरेट करके, ये लॉजिक हम सारा बना कर दिखाया मैंने आपको, ठीक है। ये काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो इस जो टू डू का जो पार्ट है ना, ये टू डू तो हमें एक ट्राई से बाहर रखना पड़ेगा, और सेम टू सेम ये काम हमें मतलब कैच के आने पर भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैच में भी हम यही काम कर सकते हैं, इसको हटा के और इसको हम यूज़ कर सकते हैं।
सारे का सारे डेटा को। ई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कस्टम मैसेज यूज़ करना है और प्लस यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्केटिनेट कर देते हैं इसको, जो भी बैकएंड से एरर मैसेज आ रहा है, वो भी आप दिखा दो ई डॉट मैसेज, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमने कर दिया। देखो अब कोई भी एरर का टैग सेट करेगा तो ये बेनिफिट होता है ऑप्टिमिस्टिक का। अब मैं एरर को ऐड करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, ये एरर को ऐड कर देगा विदाउट एपीआई को चेक किए हुए। जैसे ही मैं एरर को ऐड करूँगा ये कर देगा। 2 सेकंड का पॉज़ लेगा, उसके बाद देखिएगा अनेबल टू ऐड टू डू विद एरर टैग्स और फिर ये रिमूव कर देगा। जैसे बिट्स लिस्ट में होता है ना हमारा, सेम टू सेम वही काम है। तो आपको समझाने के लिए मैंने टू डू का थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा एडवांस टाइप का होता है, तो इसलिए मैंने टू डू का एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, ठीक है? बट टू डू यहाँ पे ऐड हो गई, कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, लास्ट काम जो हमारा बचता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे पास कुछ नहीं होता है तब भी ये हमें ये यूएल दिख रही है, तो ये काफ़ी बुरी लग रही है हमें। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है हमें, अगर हमने वो पढ़ा है, जैसे कि मैं कंडीशनल रेंडरिंग तो ईज़िली कर लेंगे, तो इतने पार्ट को हम करते हैं कंट्रोल एक्स से कट, यहाँ पे लगा दें कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे देते हैं ऑप्टिमिस्टिक टू डू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तो देन एंड यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको और फॉर्मेट कर लेंगे, बस सिंपल हमारा काम ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 होगी तो ये हमारा चलेगा, एल्स में नहीं चलेगा। यहाँ पे रिफ्रेश करा, देखो अब नहीं दिख रहा है ना कुछ भी, अब कुछ भी ऐड नहीं है। जैसे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, अब ये आ जाएगा और कुछ भी ऐड करूंगा, रेड आ जाएगा। जैसे ही हम एरर वाला ऐड करेंगे तो एरर वाला बाय डिफ़ॉल्ट तो ये ऐड कर देगा और 2 सेकंड के बाद ये एरर देगा और ये एरर वाले को रिमूव कर देगा, ठीक है? इस तरीके से आप यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक को यूज़ कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट बहुत ही काम का हुक था, उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय।